मोहम्मद अमीन साहब, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट और इस देश की अदालतें, वो भी, और जो जजेस हैं वो भी अब विपक्ष के आरोपों से नहीं बचे हैं। सीधे सीधे विपक्ष के आरोप होते हैं कि वो सरकार के इशारों पर फैसले सुना रहे हैं। बहुत मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई, एजेंसियां सभी, जिसमें चुनाव आयोग, सीधा आरोप इस पर लग रहा है। और आपको शुरू में ही सुरेंद्र जी ने जो कहा, लेकिन किसी भी पॉइंट पर एक स्वायत्त एजेंसी के लिए ये बहुत जरूरी और क्रूशियल है कि वो अपने काम को करता रहे और अपनी बात को आगे ले जाए, अपने तरीके से ले जाए। आपके लिए ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना क्या बहुत चैलेंजिंग हो जाता है? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर चुनाव आयोग वर्सेस ऑपोजिशन ये नहीं बनना चाहिए, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी भी गालियां आए, जितने पर्सनल एक्यूजेशंस आए, जो कि हर एजेंसी पर अब विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये न्यूट्रलिटी को बनाकर रखना इन चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कितना बड़ा चैलेंज है आने वाले वक्त में? अंजना जी, आपने देखा है कि चाहे जितने हमारे ऊपर आरोप लगाए जाएं, कमीशन के ऊपर लगाए जाएं, कर्मचारियों के ऊपर, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, सभी के ऊपर, लेकिन हमेशा चुनाव आयोग इत्मीनान से, जिम्मेदारी के साथ अपना चुनाव कराता है और उनके नतीजे आते हैं, उस तरह से उनकी सरकारें बनती हैं। अभी एक हमारे भदौरिया साहब का क्वेश्चन था कि कभी कभी बटन दबाते हैं तो किसी एक पार्टी का सिंबल बार बार आ जाता है, और सही भी बात है, भदौरिया जी की बात से मैं एग्री करता हूँ। ये मशीन है, ह्यूमन एरर हो जाता है। लेकिन एक चीज ये बता दूं, इसके लिए क्रेडिट क्या है? सभी आप पॉलिटिकल लोग हैं, हर पार्टी के इसमें, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, लड़ाया है, या उन्होंने देखा है मशीन को। मेरा ये कहना है कि जब सुबह होती है, जब जब चुनाव का पोलिंग ऑफिसर बैठता है, उस वक्त जो उसके पास मशीनें होती हैं और आपके जो एजेंट हैं हर पार्टी के, वहां पे मौजूद रहते हैं, दिखा दिया जाता है। उसके बाद एक चीज कहलाती है, शायद आप समझ सकते हैं, आप लोग टेक्निकल है, रेंडमाइजेशन, यानी रखी होती मशीनें, उसमें आपके एजेंट्स को कहा जाता है कोई उठा लाइए। जब वो उठा के लाते हैं, उसमें कहिए चेक करिए। अगर बाई द वे एक खराब होती है या दो खराब होती है किसी वजह से, और बाकी ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां राउंड लगा रहा होता है, 4-5 पोलिंग पोलिंग बूथ के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास मशीनें होती हैं रेडी, मशीनें रेडी होती हैं और वो ला के दी जाती हैं। इन मशीनों को ठीक करने का समय नहीं होता। खराब है तो जी सर, क्या गारंटी है कि बाकी भी ठीक होंगी जब दो खराब है तो? नहीं, वो आपके एजेंट चल रहा होता है, सब जल्दी में होते हैं, वोटर भी जल्दी में होता है, वो धूप में खड़ा होता है, वो भी चाहता है जल्दी से वोट डालें, आप भी जल्दी में होते हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि वो मशीनें तो सब ठीक होंगी? कांग्रेस भी है, आप है और समाजवादी है, सबके एजेंट वहां पर मौजूद होते हैं पोलिंग स्टेशन पे, उनके सामने हर कार्रवाई होती है। ऐसा कहना उचित नहीं है, और उसके पूरे अरेंजमेंट होते हैं, और आप लोग जब चाहें पोलिंग अफसर को ध्यान रखते हैं। और आजकल हमारे यहाँ वीडियो कवरेज भी होती है। अगर नागालैंड में चुनाव हो रहा है तो यहाँ से सेंट्रल मॉनिटरिंग होती है। लेकिन अच्छी बात आपने माना कि मशीनें खराब होती हैं। नहीं, मशीनें खराब हो सकती हैं, बधाई कि उनको बदलने का प्रोविजन है कि मशीनें खराब होती हैं, इसके लिए आप लेकिन धन्यवाद के उनको पात्र बदला हैं। जाता है, सच तो बोला भदौरिया जी, उनको इमीडिएटली बदला जाता है। अरे सर, हम भी चुनाव लड़ते हैं, उसमें मशीन अगर खराब हो जाती है तो उसको फिर फौरन बदल दिया जाता है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये याद रखिएगा कि आप लोग तो दम भर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड हो गया, भदौरिया जी हो गया, प्लीज सर। सुरेंद्र जी, आप लोग ये दम भर रहे हैं कि इस बार 150 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, आपकी सरकार बन रही है, तो अच्छा है, फिर आप लोग जब आएंगे तो उसको बदल दीजिएगा। और अगर आप आएंगे, आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, तो फिर वो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे दिख रही? मतलब बहुत सारे विरोधाभास दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इंतजार करना जरूरी है? एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के मुद्दे पर आ ही जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर जो भी फैसला होता है, क्या उसको आप लोग स्वीकारेंगे? छोटा छोटा जवाब। मैं बहुत छोटी छोटी सी बात कह रहा हूं। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले को हम पूरे सम्मान के साथ स्वीकारेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम पर वीवीपैट मशीनें लगनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि नहीं साहब, वीवीपैट के हम सिर्फ 2% की पर्चियां जांचेंगे या 5% की जांचेंगे। हमारा कहना है कि आप 100% की जांच लीजिए, एक साथ टंटा खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2,
आज की डेट में इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। पहला उदाहरण देता हूं चंडीगढ़ के चुनाव का। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बैलेट से पेप चुनाव हुआ था और वहां पे एक मसीह नाम का अधिकारी था जिसने बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। 25% वोटों की बेईमानी की थी उसने। 36 में से 8 वोट उस आदमी ने बेईमानी के किए थे। यह पोजीशन है आज की डेट में इन लोगों की मिली भगत की। और तीसरी बात, राजीव कुमार को 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमिश्नर बना दिया था और उसकी सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल हियरिंग चल रही थी तो उस आदमी ने इस्तीफा दे दिया। और प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा कि हमने मंत्री बनाया, हमने उनको अलग अलग जगह, तो प्रेम शुक्ला जी 2 साल का कूलिंग पीरियड रखा था। प्रेम शुक्ला जी इन दोनों बातों का जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, टाइम की कमी है। प्रेम शुक्ला जी 2 साल का। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। उस नवीन चावला को सारे एनडीए के विरोध के बाद भी आपने निर्वाचन आयुक्त बनाया था, ये सबके सामने है। तो आप जो बातें कर, आप 1952 से लेकर अब तक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है तो सरकारी तय करती थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी की निष्पक्षता है जो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में विपक्ष के नेता को भी निमंत्रित कर रहे हैं। अब विपक्ष का नेता आने के लिए तैयार नहीं है, ये आपका संकट है। तो सारे संस्थाओं पर श्रीमान जवाहरलाल नेहरू तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी से नियुक्त करने का प्रावधान लाए थे। इंदिरा गांधी